जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर हम लोग 4 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है मानव विकास। क्या है तो मानव विकास। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करेंगे सभी आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से लड़ने वाला है। यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे 2025 में आप बना कर आइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना अनिवार्य है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। इसलिए आप लोगों को शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहना और आपको एक से लेकर जहाँ तक भी बताएंगे आपको आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दिया था, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक और अन्य वीडियो का प्लेलिस्ट आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है, बताइएगा। मानव विकास का उपागम कौन सा होगा। तो मानव विकास का जो उपागम होगा आय उपागम होगा, आय उपागम होगा, क्षमता उपागम होगा और कल्याण उपागम होगा। सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है, बताइएगा। मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है तो जनसंख्या नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। चलिए आप लोग बताते चलिएगा, कोई भी विलंब नहीं करना है। 3 नंबर में करा है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा है। मानव विकास का स्तर ऊंचा है कितने कितने में है तो ये देखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कितने देशों का जो है आज मानव विकास का जो स्तर है ऊंचा है तो 57 देशों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है। 10 देशों में शामिल नहीं है तो कौन नहीं शामिल है तो भारत, अपना प्यारा भारत है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2009 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है एच डी आई, ठीक है, में 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है। 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, किसका नहीं तो जिबूती का नहीं है। किसका हो जाएगा तो जिबूती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है। मानव विकास कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच से होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0 से 1 के बीच होता है। 8 नंबर में कह रहा है कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन है तो नॉर्वे है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है, बताइएगा। 2009 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कहने का मतलब हुआ कि 2009 के अनुसार जो है नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना प्रतिशत बताया गया है तो ये आपको 0.971%। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा 0.971%। 10 नंबर में कह रहा है मानव विकास निम्न स्तरों वाले देश की संख्या कितनी है, बताइएगा। कह रहा है मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है तो 38 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 11 नंबर में। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का मापना प्रसन्नता को प्रगति का माना गया है। ये माना गया भूटान को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में करा निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता। सर्वोत्तम विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता कौन करता है तो ये करता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। ये कह रहा है कब से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1990 से। 14 में कह रहा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है, बताइएगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है तो ये दी गई आपको डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर की ओर।
15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है शैक्षणिक नगर है। शैक्षिक नगर कौन है, तो रुड़की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है, तो अलास्का में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अलास्का जो है आपको एस्किमो से संबंधित है। 17 नंबर में कह रहा है केरल में साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेशन वाला आदमी। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो 93.91% आपको साक्षरता मिलेगा केरल में। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में ही है। 18 नंबर में कह रहा है भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन होगा, तो ग्रामीण से नगरीय होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में देखिए कह रहा है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। बताइएगा 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, 54.16%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। बताइएगा उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है, तो मिस्र नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है केरल का मानव सूचकांक कितना है। केरल का मानव सूचकांक कितना है आप लोग बताइएगा, तो केरल का मानव सूचकांक है 0.638% है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। बताइएगा प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी है, तो 6 से 11 वर्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 में कह रहा 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो कितने लोग थे, 26%। राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। बताइएगा डॉक्टर महबूब उल हक जो थे कहाँ के निवासी थे, तब पाकिस्तान के। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर। निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा देश जो है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का जो है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से नहीं है, तो भारत से ज्यादा नहीं है, तब म्यांमार का नहीं है। 26 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास दर में सम्मिलित नहीं है। उच्च मानव विकास स्तर में अधिकतर नहीं है शामिल, यानी भारत नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश होगा, नॉर्वे होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। विकास का सर्वोत्तम स्रोत होगा आपको गुण में धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा तब। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आप लोग को सभी विषयों का आपको मिल रहा है, और आपको अपलोड भी मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या तो आपको PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।